मेरा नाम सुदर्शन कुमार शर्मा, मैं पंचायत राखोशरी जसरोटा का सरपंच जानी सेवक। आज मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जहाँ पे G20 हुआ और टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए हमारे जो इस J&K यूटी के लोग थे बहुत खुश हुए, लेकिन उसके साथ साथ आज 3 दिन हो गए इस बिल्डिंग को जो डिसमेंटलिंग किया गया। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक तो हमारा आगे जहाँ बेरोज़गारी है, और अगर ये बिल्डिंग नहीं टूटती तो कम से कम 100 से लेकर अप्रॉक्सीमेटली 150 जो हमारे छोटे भाई, छोटी हमारी बहनें, यहाँ पर उनको रोज़गार मिलता। लेकिन अगर ये बिल्डिंग जब ये बनी थी, ये कोई हवा में तो यहाँ से लाई नहीं गई, ये इसको बनते हुए हम भी देखते रहे हैं कि कम से कम 2 साल लग गए हैं। तो इन्होंने रातों रात 3 बजे एक जैसे डकैती होती है उसी तरीके से ये बिल्डिंग रात के 3 बजे आकर बहुत सी फोर्स लगी, हमने देखा और इसको डिसमेंटल कर दिया। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इसकी जो कमेटी वाले पास जो इसकी जो लैंड है, जो सरकार या जिसकी भी थी, तो इन्होंने पहले उसको नोटिस देना चाहिए था। लेकिन जो हमारी काउंसलर, उसको ना उन्होंने पूछा, ना जो हमारे कम से कम 20-21 पार्षद हैं, जो हमारे चेयरमैन हैं, उन्होंने जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बिल्कुल उनसे पूछा नहीं, और उनके विदाउट नॉलेज के ये बिल्डिंग तोड़ी गई। इसकी भरपाई कौन करेगा? अगर ये बिल्डिंग स्टेट लैंड की थी तो इसको पेनल्टी डाल देते, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख वो किसी रेड क्रॉस में डालते या रेवेन्यू डिपार्टमेंट डालते वो पैसा, तो वो भी गरीब लोगों के काम आना था। अब इसको डिसमेंटलिंग तो ये कर दिया है। अब इसका मटेरियल उठाने में मुझे लगता है कि अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख रुपया लगेगा। और उसके जो 7 घर हैं, ये हमारा भाई, ये इसके घर के पीछे जो इसके जो मकान है, गरीब आदमी है, उसको दरारें पड़ गई हैं, इसकी भरपाई कौन करेगा? तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बुजुर्ग कहते थे कि मुग़लों के ज़माने में भी ऐसा काम नहीं हुआ, अंग्रेज़ों के ज़माने में भी ऐसा काम नहीं हुआ, जो हमने 3 दिन या 4 दिन जो पहले जो हमने ये देखा है। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात हुई है ये हमारे लोगों के लिए। और उस शख्स ने, जिसकी ये बिल्डिंग है, उसने कोई स्मैक नहीं बेची, उसने कोई हीरोइन या चिट्टे का काम नहीं किया। और हम उसको, उम्र मेरी 50 साल हो गई है, वो एक पेंसिल, पेन, कापी बेचकर उसने अपनी मेहनत की और इस बिल्डिंग को खड़ा किया। और इसके ऊपर मेरे ख्याल करोड़ों रुपए उसने कर्ज भी लिया होगा, लोन भी लिया होगा। तो इसकी भरपाई कौन करेगा? तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहता हूँ, जिसने भी ये गलत काम किया है, चाहे वो डीसी साहब हैं या सीईओ साहब हैं या कोई भी हैं, उस पर तत्काल एक्शन होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी एक तरफ कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, लेकिन आत्मनिर्भर कैसे बने? हमारे छोटे भाइयों का, हमारे छोटे बहनों का इन्होंने रोजगार भी छीन लिया। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूं एलजी साहब से कि इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जिन्होंने ये काम किया है, ये बिल्डिंग तोड़ी है, उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए।